ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज मेरे साथ ब्रिज के परम संत श्री भक्तदास जी हैं, जो अपने को जनता से और सभी से दूर ही रखते हैं। मेरे सादर अनुग्रह पर चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। तो महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रागानुगा भक्ति क्या है, ये कैसे प्राप्त की जाएगी, और इस रागानुगा भक्ति के साथ साथ और भी भक्त को क्या क्या चाहिए, इसके बारे में प्रकाश डालिए। पहली बात तो कि भक्ति जो है संगलब्धा कहा गया। संगलब्धा जी, भक्तों की संग से भक्ति प्राप्त होती है जी। और रागानुगा जो भक्ति है इसका कारण मुख्य है लोभ। लोभ जी, रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति जी। शास्त्र शासन में जो भक्ति किया जाता है जी, उसको वैधि भक्ति कहा जाता है जी। जैसे कि दीक्षा नहीं लेने से पशुजनी प्राप्त होगा, इसी भय से दीक्षा लेना। जैसे दीक्षा लेने पर फिर जैसे ठाकुर जी का बिना अर्चन किए जलपान करना आदि अपराध होता है। तो इसी भय अनुशास्त्र की भय से जो भक्ति किया जाता है उसको, अथवा शास्त्र की आदेश जो किया है उसी आधार पर चलना ही उसको वैधि भक्ति कहा जाता है। और भगवान की नाम रूप लीला माधुर्य इसमें आकृष्ट होकर उसमें लोभ, उस माधुर्य का भगवान ऐसी चमत्कार है, उन्हीं लीला का, इतनी ब्रज लीला भगवान की मधुर लीलाओं का, ऐसे श्रवण कीर्तन से जो उसका लोभ प्रवृत्ति होता है वो लोभ ही उसका रागात्मिका भक्ति का मुख्य कारण है जी। यही रागानुगा उसको रागानुगा भक्ति मुख्य ब्रजवासी जन है। श्री चैतन्य चरितामृतकार श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी बहुत कह रहे हैं जी। कि जो रागानुगा मुख्य तो अधिकारी ब्रजवासी मतलब जो गोपी ललिता विशाखा आदि रूप मंजरी आदि जो इनका ही अधिकार है, यही इनको ही रागानुगा कहा जाता है। लेकिन इनमें जो अनुगत होकर जो भजन करे उसका रागानुगा कहा जाता है। और कोई भी साधक जैसे इनके अनुगत में फिर उनमें जो सद्गुरुदेव होंगे तो ऐसे ही रसिक संत हो तो फिर उनमें सद्गुरुदेव के अनुगत में रहकर ये भक्ति उनकी चित्त में, साधक की स्थिति में जतिंच अनुभव में आते हैं जी। तो महाराज जी, आपने बताया कि वैधि भक्ति जो है, जो शास्त्र में वर्णित है कि यदि आप भगवान का ध्यान नहीं करोगे या नाना प्रकार की चीजें हैं तो आपको नरक मिलेगा, या दुनिया भर की चीजें हैं, उसके डर से जो की जाती है उसको वैधि भक्ति कहते हैं। संसारिक लोग यही कार्य करते हैं। लेकिन जो वैधि भक्ति है ये किस तरह से रागानुगा भक्ति में परिवर्तित हो जाए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, ये वैधि भक्ति का पालन करते करते निष्काम भाव से जी, अगर उसमें सकाम है तो वो लोग आने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ऐसे शुद्ध भक्त का। लेकिन निष्काम भाव से शास्त्र आज्ञा का यहाँ पर इसमें ही चक्रपात लिखते हैं, मैं अभी टीका पढ़ रहा था जी। तो उसमें कहते हैं कि रागानुगा भक्ति का मतलब ये नहीं कि शास्त्र को उल्लंघन करके चलता है, शास्त्र अनुशासन की श्रवण कीर्तन आदि वो करता है जी। शास्त्र सिद्धांत के अनुरूप उसका श्रवण कीर्तन अर्चन बंधन आदि वो भी करता है उसी के अनुसार जी। फिर उसी प्रकार जो शास्त्र अनुशासन में जो चलते हैं तो वो भी शास्त्र का मर्यादा का पालन करते हुए चलेंगे निष्काम भाव से, वो साधन उनको भी ये वैधि भक्ति में स्वाभाविक उनमें रतिमति प्राप्त हो जाएगा जी। तो महाराज जी, जैसे राग को परिभाषित किया गया है शास्त्रों में, सुखानुसई रागा, यानी जिसका नाम लेने मात्र से सुख की अनुभूति हो जाए वह राग है? और ये भी चर्चा करते हैं कि राग ही का, द्वेष भी राग ही का एक प्रकार है। तो जैसे वैधि भक्ति हुई, यह
रागानुगा कैसे हो जाएगी? रागानुगा तो जो संसारी लोग हैं उनका राग अपने बाल बच्चों में, धन में, संसार में, सांसारिक चीजों में होती है। तो यही रागानुगा माने राग के पीछे चलने वाली। और यह राग आपने बताया कि भगवान से हो जाए, कृष्ण जी से हो जाए या राधा जी से या जुगल से हो जाए, तो यह होगी कैसे महाराज जी? आपने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा है कि भगवान जो संसार में हमको दिया है, माता पिता भाई बहन, इसके अंदर रहते हुए हम कैसे प्राप्त करें? इनमें हम मतलब ममता में फंसे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे गीता जी में कहा कि, और साधारण पहला जो उपदेश है उसी हिसाब से हम पहले तो ये शरीर की तत्व अपना समझें, हम कौन है। जी जब अपना तत्व, शरीर तत्व कोई समझ जाता तो फिर कश्यप के पति पुत्र मोह वही कारण। तो स्वरूप अभिमान न सिद्धिर भवती। जब आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मुझे सुनो सुनो आवतहास। तो आत्मज्ञान का प्राप्त होने पर, आत्मचर्चा का जो आत्मज्ञानी है उनके पास बैठते बैठते आत्मज्ञान का प्राप्त होता है। जो आत्मज्ञान का तत्वबोध होने पर फिर धीरे धीरे वो मोह ममता, वो उसमें प्रभु का अंश इसी भाव से माता पिता का और बाकी बंधु परिजनों का वो आदर सम्मान करते हैं, सेवा भी करते हैं। लेकिन वहाँ रहकर वो आसक्ति जो उसका, जो भगवान के चरण में जो प्रेम करने में जो बाधा उत्पन्न हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो वहाँ में भी संसार में रहते हुए, तो सब में व्यवहार करते हुए भी जब अपने आत्म तत्व में अपना आत्मबोध हो जाएगा, किसी को सर्व व्यवहार करते हुए भी उससे परे हो जाएगा और उसको प्राप्त कर सकता है। जी कैसे आपके विचार? जी महाराज जी, आपने बिल्कुल सत्य बताया। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, वो भी ये नहीं जानते कि तत्व क्या है, तत्व को कैसे जाना जाए। और तत्व से भगवान को जानना या अपने शरीर को तत्व से जानना उनके समझ में नहीं आता है। बहुत समय निकल जाता है। क्योंकि हम भी इस रास्ते पर चले, तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दें तो सामान्य जन के लिए बड़ा उपयोगी हो जाएगा। ऐसा तत्व उसको कहते हैं, जैसा जिसका जैसा स्वरूप है उस वस्तु को उस प्रकार जान लेना ही उसका नाम तत्व है। जी। जैसे हम चल रहे हैं रास्ता में, रस्सी दिख रहा है लेकिन हमको देख रहे हैं हम, ये सांप लग रहा है। लेकिन यथाजत उस ज्ञान का, उसको रस्सी को ही अनुभव कर लेने का नाम, जैसे भ्रम हमारा है कि ये सांप है, लेकिन हम उसको देखा है कि नहीं ये सांप नहीं, रस्सी पड़ा है। तो उस यथाजत ज्ञान प्राप्त कर लेना, जो सांप भ्रम हो रहा था वो सर्प नहीं और वो रस्सी है। तो उस ज्ञान का ही नाम यथा तत्व है। तो जैसे 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 हम इस शरीर को आत्मा मान रखे हैं जी। तो आत्मा अनात्मा तत्व क्या है? आत्मा लिखा है शास्त्र में, जो बाल का अग्रभाग नेक से टुकड़ा को उसमें भी 100 टुकड़ा किया जाए, फिर एक अंश को फिर 100 भाग किया जाए। इतनी बारीक कोई मशीन द्वारा भी उसका दर्शन नहीं करा सकता आत्मा का। वो ऐसे ही वस्तु है। तो उसको अनुभव करने के लिए तद्रूप सदगुरु की चरण में सर्वस्व रूप में आत्मसमर्पण करने से तो इसका भगवान की कृपा से उसको धीरे धीरे बोध हो जाता है जी। और इसका और कोई उपाय नहीं, क्योंकि अपने आप से कोई पढ़कर अथवा श्रवण कर भी अनुभव नहीं होता। जैसे महापुरुष का, जैसे आप लोग महापुरुष के चरण में जो शरणागत हो जाता है तो उनको स्वाभाविक सुलभ हो जाता है जी आत्मबोध का। और इसमें श्रवण करके, प्रवचन सुन के आत्म तत्व का अनुभव करना, उपलब्धि करना बहुत कठिन साध्य। जी। तो महाराज जी, जो संसार के लोग हैं ये तो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मा नाम की कोई चीज है, इसको उनको ज्ञान भी नहीं है और बार बार समझाने पर भी इसका बोध नहीं होता। तो यह बोध करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? बोध होता है सबको एक समय, जैसे कोई मर जाते हैं परिवार से तो सब थोड़ी देर के लिए उनको भी बोध हो जाता संसार में कुछ नहीं है, अब हमको भी ऐसे मरना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं होता। सबको ये बात, सब में, हमारे भारतवर्ष में कोई भी जन्म होता तो इतना तो बोध होता है, लेकिन वो बात थोड़ी सी समय के लिए वो उनकी मन में, हृदय में ठहरता है, कि टिकती नहीं। टिकने का उपाय है, जैसे आप लोग मतलब महापुरुष जो का संग बहुत मतलब आसक्ति पूर्वक करना। जैसे परिवार में वो आसक्ति होते हैं, बेटे में, पुत्र पुत्री में, पत्नी में, तो इस प्रकार सदगुरु चरण में
आप लोग महापुरुष के चरण में जैसे कोई आसक्ति हो जाए तो उससे कल्याण हो सकता है, इसका बोध हो सकता है। जी जी, गीता के 7वें अध्याय में महाराज जी लिखा कि तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जी। तो ये लोगों के समझ में नहीं आता महाराज जी, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या गुरु होता है, उसके पास कैसे जाएं। और यहाँ प्रणिपात शब्द उन्होंने लिखा है। हाँ, गुरु शब्द है गो मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जी जो भवसागर महा अंधकारमयी संसार से निकाल कर जो प्रकाश और ले चले उसका नाम गुरु है। जी ये गुरु का शब्द का अर्थ है। जी। और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा कि गुरु के पास जाने के बाद उसकी दूसरी लाइन में कहा कि तद्विद्धि परिपातेन। हाँ, मतलब कुछ अपनापन ना परिपर ऐसे वह कुछ अपने ज्ञान अभिमान कुछ मतलब जिस प्रकार जितने भी सांसारिक बुद्धि अपनी तावत कर्माणि कुर्वीत न यावत पापैस्तु मलिनं हृदयं तावत एव हि न शास्त्रे सत्यबुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। कहते हैं कि पुराण का वचन है कि जब तक हमारे हृदय में मनुष्य की संसारी व्यक्तियों की पाप अपराध घोर कर रहता है तो सद्बुद्धि जो शास्त्र है उसमें सत्य बुद्धि नहीं होती, क्योंकि शास्त्र जो है भगवान का वाणी है और सद्गुरु में सद्बुद्धि नहीं होती। ये दो चीज हो जाए किसी जीव में उसका कल्याण हो जाता है जी लेकिन नहीं हो पाता। इसका कारण है पाप अपराध प्रचुर हमारे भीतर पड़ा हुआ है, जी इसी कारण वो बुद्धि नहीं हो पाता। अगर हो जाए किसी, अगर हमारे अंदर में कोई अनुभव करे हमारी ये कमियां को दूर करना है, मेरे अंदर मुझे स्वच्छता लाना है अपने जीवन में, तो ऐसे तो उसमें जाकर सदगुरु के चरण में अपनी अभिमान त्याग करके जी तो उनके चरण में जाकर प्रणिपात प्रश्न आपने जो कहा कि इस प्रकार नम्र स्वभाव होकर वहाँ जाए, जी अपना ज्ञान विवेक सब जैसे कुछ अबोध बालक समझ अपने को समझकर जी गुरु जी के आत्मसमर्पण करे जी। तो उन्हीं की कृपा से उसको सद्बुद्धि सदगति प्राप्त हो। जी। तो महाराज जी आज के समय में लोगों को समस्या होती है कि गुरुओं की तो दुकान खुल गई है, हर जगह गुरु गुरु बन गए हैं, तो आदमी कैसे जाने कि मेरे लिए कौन गुरु ठीक है और गुरु कैसे करे। ये सब पहले तो भगवान कहीं दूर नहीं बैठे हैं, पहले तो भीतर में सबके अंदर में ही है और जब वो सही सच्ची लगन है तो सच्ची सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा कहे कि हमको कुछ सूझता नहीं, कोई ऐसी उपाय बताइए कि हमको स्वाभाविक बोध हो जाए, तो मेरे अपने अनुभव में मैं जब आया था ब्रज में जी तो उस समय मैं बालक था जी लेकिन थोड़ा सा पिताजी कृपा से ज्ञान था कि तो पिताजी गीता भागवत पढ़ते थे जी बचपन से मैं भी छोटा सा था तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था कि सदगुरु भगवान साक्षात भगवान का रूप है। तो मैं कहा अगर भगवान और गुरुदेव भेज नहीं तो जब तक भगवान नहीं कहेंगे मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं। उस समय शताधिक महात्मा ब्रज में कुछ सुशोभित हो रहे थे तो उनका मैं दर्शन किया, मेरे मन भ्रम पड़ गया कौन मेरे गुरु जी हैं, किसके पास जाऊंगा। तो मैं गिरिराज जी को दंडवती लगाया और हरिनाम का आश्रय लिया। कोई संत की कृपा से मैंने उनकी अनुशासन में रहकर एकांत में रहकर मैं हरिनाम का आश्रय लिया और हरिनाम का आश्रय करने के बाद स्वयं ठाकुर जी ने साक्षात मुझे आदेश दिया। फिर मैं गुरु जी को कभी दर्शन नहीं किया था, उनका शताधिक उम्र हो गया था, वो भी बाल्य ब्रह्मचारी थे, सिद्ध पुरुष थे, तो सदा अंतर्मुख पड़े रहते थे उस जगत में भगवान की लीला में जी। तो वो तो मैं जब उनके नाम तो सुना था, कभी उनका दर्शन नहीं किया था, लेकिन जैसे भगवान की प्रेरणा हुई तो फिर गए उनके पास। फिर भी वो सहज में दीक्षा नहीं देते थे, 1 साल 2 साल उनके पास मैंने ऐसे आना जाना किया जी। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो हमको छोड़ेगा नहीं। फिर बाबा बड़ी गुरु भाई को बुला कर कहा अरे बढ़िया तिथि देख देना, ये तो हमको छोड़ेगा। तो मेरा अनुभव है जी कोई अगर सदगुरु की चाह कर तो नाम का आश्रय ले ले, नाम सब सर्वसुलभ है जी। नाम को मन मन में जपे, माला में जपे, 1-2 घंटा उसके लिए नाम प्रभु के लिए आश्रय ले ले, उसकी पूरा आश्रय लेकर प्रभु से पुकारे प्रभु मुझे आपकी चरण में ले चलिए सदगुरु, तो स्वयं मार्गदर्शन करा देंगे, भीतर में स्वयं अनुभव हो जाएगा यही मेरे गुरु जी हैं। जी जी। तो फिर भी थोड़ी सी लक्षण जो है शास्त्र में दिखा गया, जी। शिष्य का भी लक्षण है, गुरु का भी लक्षण है। गुरु का शिष्य का कर्तव्य कि गुरु को भी परीक्षा करे और गुरु का भी कर्तव्य शिष्य को भी परीक्षा करे, जी। शास्त्र में लिखा है। जी हाँ।
नहीं तो ऐसे शिष्य बन जाते हैं जो संसार का मतलब अब बदनाम भी कराते हैं साधु रूप में। साधु रूप में आ गए हम, जैसे डाकू, हमारे भीतर में डाकू तो भरा हुआ है और साधु वेश ले लिया, लेकिन वही प्रवृत्ति रहा, तो हम साधु समाज को बदनाम करते हैं। तो उसी प्रकार जो है, इसीलिए आपस में थोड़ा परीक्षा करे गुरु शिष्य भी देखे। सदगुरुदेव में निर्माण मोहा, गीता जी का श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याद निवृत कामा द्वंद्वि मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययं तत्। ऐसे जो लक्षण वाले महापुरुष है, तो इनकी शरण में जब जाता है जी, निर्माण मोहा, मान मोह से ऊपर उठ मुक्त हो जाए। निर्माण जित संग दोषा, जिन्हें आसक्ति को जीत लिया है, जित संग दोषा अध्यात्म नित्याद, सदा सर्वदा भगवान की रात दिन में लगे हुए हैं, उन्हीं की चेष्टा के लिए, और कोई उनका चेष्टा नहीं है। आध्यात्म नित्या भी निवृत्त कामा, और भली भांति से कामना वासना से निवृत्त हो गया। निवृत्त कामा द्वंद्वि विमुक्ता, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो गया। सुख दुख संगी, सुख दुख से भी परे हो गया। गच्छन्ति अमूढ़ा, ऐसे जो अमूढ़ पुरुष हैं, महापुरुष, वो भगवान के धाम जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष के संग से हमारा कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जी जी जी। अभी बीच में एक दिन महाराज जी आपसे चर्चा हुई थी, तो आपने भक्ति रसामत सिंधु का एक श्लोक सुनाया था, आदव श्रद्धा कुछ करके। तो मैं चाहूंगा कि उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वो क्रम है पूरा, आपने बताया था। शांति अव्यर्थ काल तंग विरक्ति मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसति स्थले। ये 9 लक्षण दिया गया, जिसकी प्रेमा अंकुर होता है, अंकुर का जी। तो ये 9 लक्षण है प्रेम जब अंकुरित होता है, अंकुरित होता है तब। जी, एक एक लक्षण पर जरा सा कुछ बताइए। एक लक्षण है, इस श्लोक को फिर से दोहराएं तो उसका आ जाएगा, एक एक शब्द उस पर हो जाएगा। शांति। हाँ। शांति मतलब सहनशीलता। हाँ। तरोरिवो सहिष्णु नामानि नामान देनो कितनियं सदा तरोरिवो, जैसे पेड़ को काटने से वो दूसरे को फल फूल छाया आदि देते हैं, परंतु वो काटने पर भी कुछ नहीं बोलते। हाँ। उसी प्रकार शांति, सहनशीलता, शांति अव्यर्थ कालत्म, इसका व्यर्थ समय नहीं जाता, भगवान के चिंतन से ही समय बीतता हो जी। अव्यर्थ काल विरक्ति, विषय भगवान से विरक्ति, विरक्ति मान शून्यता, मान पाने की इच्छा न हो, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंध, अवश्य प्रभु हम पर कृपा करेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास, आशा बंध समुत्कंठा, उत्कंठा नई नई दिन जिस प्रकार सबरी माता, उनकी उत्कंठा नई, रोज आना, राम भी आज नहीं आए, काल आएंगे जरूर, तो उत्कंठा नई नई बढ़ती रही, कभी घटती नहीं रही। समुत्कंठा नाम गाने, भगवान की कथा कीर्तन में परम आसक्ति, परम प्रीति, रुचि, यही 9 लक्षण है। जी जी जी। नहीं महाराज जी, एक दिन आपने हमको और भी एक वो श्लोक सुनाया था कि पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, आदव श्रद्धा ततो साधु संगा, आदव श्रद्धा ततो साधु संग, अनर्थ निवृत्ति ततो भजन क्रिया रुचि आसक्ति प्रेम, एक स्तर है साधक के लिए। जी 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 जी। क्योंकि अभी तो जो आपने बताया तो ये तो प्रेम पर पहुंच गया है, जो आदमी उसमें जो पौधा अंकुरित हो रहा है तब। अब प्रेम अंकुरित होना ये बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे लास्ट स्टेज होती है। तो पहले कैसे श्रद्धा आएगी, जो ये पूरा क्रम है। ये मेन श्रद्धा होता है। तो एक तो साधु संग द्वारा ही श्रद्धा उत्पन्न होता है जी। पूर्व जन्म की कृपा, पूर्व जन्म की संस्कार से, पहले तो पूर्व जन्म का संस्कार और इसी जन्म का महापुरुष का कृपा, फिर अपना प्रचेष्टा, ये साधन, 3 साधन जिसमें प्रबल रहता वही इस रास्ते में आता है और वो दृढ़ भाव से चल पड़ता है जी। और जिसका जितना श्रद्धा है उतना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता जी में कहा, जिसका जितना श्रद्धा है उसी प्रकार उसको वस्तु प्राप्त होते हैं। तो जैसे जितना श्रद्धा है, श्रद्धा हुआ, कोई देखे बढ़िया सुंदर
कोई संत कुछ बोल रहे हैं तो श्रद्धा हुआ, उनके पास बैठे तो भगवान कथा सुनने को मिला। तो फिर धीरे धीरे उसका श्रद्धा बढ़ा। श्रद्धा मतलब विश्वास, तो भगवान प्रति विश्वास, आदो श्रद्धा तो साधु संग, फिर उसका धीरे धीरे साधु संग प्रति आसक्ति, साधु संग। फिर जब ये भजन क्रिया में प्रवृत्त होता है तो अनादिकाल से जो हमारे शत्रु भीतर में बैठे हैं वो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो विघ्न आएंगे, वो धीरे धीरे विघ्न दूर हो जाएंगे। तो उसमें अनर्थ निवृत्ति कहा गया। तो अनर्थ निवृत्ति भी जब वो निष्ठा प्रबल होता है, जो साधु संघ का जो निष्ठा बांध लिया उसने, तो अनर्थ उसका डिगा नहीं पाते जी। अनर्थ निवृत्ति, फिर भजन क्रिया, उसका जो अनर्थ कुछ नहीं कर पाए तो उसका भजन फिर चलने लगता है, शुरुआत हो जाती है। फिर भजन क्रिया, फिर रुचि, फिर उसमें इतनी रुचि आ जाती है, और रुचि फिर आसक्ति, फिर उसके बिना रहा नहीं जाएगा। कथा कीर्तन श्रवण आदि सत्संग बिना, तो रुचि आसक्ति फिर प्रेम, इस प्रकार से उसको प्रेम। जी। तो संसार की जो आसक्ति थी वो छूट गई और दूसरी आसक्ति आ गई। यह आसक्ति भगवान से हो गई। तो एक आसक्ति तो गिराने वाली है और दूसरी वही आसक्ति भगवान से मिलाने वाली है। इसका क्या तात्पर्य है महाराज जी? बस भाव ही भव कारण, भागवत जी में लिखा है। हमारा भाव संसार में बैठा है, लेकिन जैसे कोई घर में रहकर कैसे भक्ति करें, इसका उत्तर है कि जैसे उसी में वो प्रभु को देखे, बच्चे में, स्त्री में, माता पिता में जी, तो बस उनमें वो भाव रखे, ये इनमें भी भगवान है, भगवान के रूप है, बाल गोपाल है जी। तो इस प्रकार अपने पुत्रों में कन्हैया को नजर देखे तो उसका कहाँ आ सकती है जी। जब अजामिल ने एक आसक्त पुरुष खाली भगवान का नाम रखा था, बेटे को ही बुलाया था जी, भगवान को ध्यान भी नहीं किया था और भगवान को भी श्रद्धा युक्त नाम भी नहीं लिया था भगवान का जी, लेकिन बेटा का नाम था नारायण, उसी से उसका अगर कल्याण हो जाए जी, तो कोई प्रेम से अपने परिवार बेटे को कन्हैया ही मान ले तो क्या कल्याण में कोई संदेह है क्या? ना बिल्कुल नहीं होगा। तो महाराज जी आज हमने आपका काफी समय लिया है, अब इसके चर्चा के बाद पुनः मैं आपका समय लेकर के लोगों के हित के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं लाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राधे।